चलिए आपको ले चलते हैं प्रतिमा मिश्रा के पास, जो वाराणसी में मौजूद है, जो आपको पल पल की अपडेट यहां तक पहुंचा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, वाराणसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि सुबह 8 से दोपहर 12 बजे का ही वक्त है, जिस दौरान टीम को है अपना सर्वे का काम पूरा कर लेना है। तो ऐसे में क्या तस्वीरें यहाँ निकल कर आ रही हैं सामने। देखिए, अभी हमने आपको RS गौतम जी क्या कह रहे थे ये सुनवाया कि जो काशी विश्वनाथ है इसके 4 द्वार है, जो गेट नंबर 4 है वहीं से ज्ञानवापी जाने का रास्ता है। फिलहाल अगर आपको मस्जिद में जाना है तो उसी द्वार से होते हुए जाना है। ऐसे में उस दरवाजे को छोड़कर जो बाकी के 3 गेट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उन्हें किसी तरीके की दिक्कत पेश ना आए। और इसको लेकर बाकायदा आधिकारिक बयान भी दे दिया गया है कि जो लोग भी बाबा के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए बाकी के 3 गेट खुले हैं। और उसके लिए जो मौके पर मौजूद पुलिस है वो लगातार लोगों को इन्फॉर्म कर रही है कि आप दूसरे रास्तों से जा सकते हैं, दर्शन पर मनाही नहीं है। क्योंकि जो सर्वे का काम चल रहा है वो बहुत क्रूशियल है, उसमें किसी तरीके की बाधा ना उत्पन्न हो, उसमें किसी तरीके का अवरोध न उत्पन्न हो। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि गेट नंबर 4 की तरफ जाने वाले किसी भी शख्स को रोका जाए जो सर्वे टीम का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में सर्वे का काम लगातार जोर पकड़ता हुआ आज दूसरा दिन है, जब 8 बजे टीम अंदर दाखिल हो गई थी, सर्वे का काम शुरू हो गया है। कल जो तहखाने हैं जिनमें 5 कमरे थे उनमें से लगातार वहां पर वीडियोग्राफी और सर्वे का काम चल रहा था। क्या मिला क्या नहीं इस पर खुल को तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष के सूत्रों के हवाले से कल ये खबर जरूर मिली थी। उनकी ओर से ये दावा किया गया था कि मूर्तियों के कुछ अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस तरीके की बात कोई भी कहने से बच रहा है। मैं अजय दुबे का रुख करना चाहूंगी, मेरे सहयोगी जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद है। अजय, आज सर्वे की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ हो सकता है? निश्चित ही आधे घंटे का समय तकरीबन गुजर चुका है। लगभग जो समय था उससे पहले इसी रास्ते से आपने जो सूचना दी कि जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि एक ही गेट बंद है। तो प्रतिमा, ना केवल वो गेट बंद है बल्कि ये पूरा गलियारा ही बंद है। आप इस गलियारे को अगर देखेंगी, जो ये रास्ता है सीधे जो गदरिया चौराहा है उससे गेट नंबर 4 के लिए जब बढ़ता है तो ये चौथी बैरिकेटिंग है, जिसके आगे भी एक बैरिकेटिंग है। इस बैरिकेटिंग तक तो थोड़ी दुकानों को खोलने दिया गया है, रास्ते को खोलने दिया गया है, इसके आगे पूरे रास्ते को भी बंद रखा गया है। और ना केवल रास्ते को बल्कि जो दुकानें हैं इसमें आने जाना भी बंद किया हुआ है, दुकानें भी बंद हैं। जो लोग घरों में रहते हैं उनको भी कहा गया है कि जरूरत नहीं है तो निकलिए मत बाहर। तो ये पूरा आगे का इलाका आपको ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल बंद करके रखा गया है, जैसे यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है। कारण ये कि जो सर्वे का काम है वो सुचारू रूप से चलता दिखे। तो एक बड़े अधिकारी जो पुलिस के हैं वो भी हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे ही सुरक्षा इंतजामों के ऊपर बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं। गणेश साहब, तो देखिए सीनियर ऑफिसर हैं, टेक योर टाइम से सीनियर ऑफिसर हैं जो अपनी टीम से फीडबैक लेकर आएंगे, बात करेंगे अपनी टीम से फीडबैक लेके। और यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं जो सुरक्षा इंतजामों को लेकर बात कह रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम किस तरीके की थी, अपनी टीम से फीडबैक लेने के बाद कह रहे हैं कि बात करेंगे। और ये सुरक्षा इंतजामों को लेकर जो हम बात बता रहे थे कि एक ही गेट खुला है, एक ही गेट बंद है, बाकी गेट खुले हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर अधिकारी बात कर रहे हैं उनसे। प्लीज आप लोग खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाएं। हिंदी व्यूअर्स वाले हैं, इंग्लिश व्यूअर्स वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों के द्वारा कल भी की गई थी, उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है। और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। धन्यवाद। पुलिस अधिकारी हम जिक्र कर ही रहे थे कि एक किस तरीके से एक ही दरवाजे को बंद रखा गया है। खुद कमिश्नर सतीश गणेश यहाँ पर आए, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा, बताया कि क्या इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए। और देखिए इसी रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं उसी रास्ते का भी जिक्र कर रहा था। इस पूरे इलाके को बंद करके रखा गया है, रास्ते बंद है, दुकानें बंद है। और बिल्कुल अजय, देखिए जो जानकारी अभी पुलिस के आला अधिकारी दे रहे थे वो तस्वीरें तो सुबह से आपका चैनल एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि लगातार हमारी मौजूदगी यहाँ पर है। अभी तो आधिकारिक
बयान आया, लेकिन हमने तस्वीरों के जरिए पहले ही बता दिया किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग अलग रास्ते खोले गए कि वो दूसरे द्वार से जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। हमने ये भी दिखाया कि जो गलियां काशी विश्वनाथ की ओर जाती है वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी है, क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके से कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि कोई भी अगर अशांति फैलाने की कोशिश करते हुए इन गलियों का अगर रास्ता अपनाता है तो वहां भी पुलिस की मौजूदगी है, तो कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो और सर्वे का काम शांति से होता रहे, जैसा कि पहले दिन हुआ जिसमें किसी तरीके का खलल नहीं पड़ा, कोई विरोध नहीं हुआ। तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि सर्वे का काम जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया जाए, और वही हो भी रहा है। जैसी जानकारी पुलिस के आला अधिकारी दे रहे थे कि सुबह 8 बजे सर्वे की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। सर्वे की जो टीम मेंबर्स है वो अंदर ही मौजूद है और करीब 40 से 50% सर्वे का काम कल पूरा हो गया था और आज भी ये काम जारी रहने वाला है। तो आज दूसरा दिन है जब सर्वे का काम जारी रहेगा। कहां कहां सर्वे होना है इसको लेकर लगातार आप तक रिपोर्ट हम पहुंचा ही रहे। अजय, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कल एक दिन और है टीम के पास। क्या ये संभव है कि एक दिन पहले कार्रवाई पूरी हो या फिर जितना दिन मिला है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश सर्वे टीम द्वारा होगी? देखिए, एक दिन कल का जो मिला है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि डॉक्यूमेंटेशन, ये लीगल जो भी मामले होते हैं उनमें ना केवल ये जो वीडियोग्राफी है वही महत्वपूर्ण है, बल्कि जो स्टेप बाय स्टेप चीजें घटी हैं कोर्ट में वो डॉक्यूमेंटेशन करके उसे लीगल एक कॉपी के तौर पर कोर्ट में जमा करना होता है। तो कल का दिन मुझे जो वकीलों ने बताया इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि आज जो भी जो कच्चा ड्राफ्ट एक तैयार हुआ है उसको फाइनल किया जाएगा, लेकिन कल क्योंकि वो कह रहे थे कि 40% का काम पूरा हो गया है, बचा हुआ काम करना है। और जो बचा हुआ काम है उसमें महत्वपूर्ण काम एक है कि एक तहखाने में जो बता रहे थे शरारती तत्वों ने मिट्टी भर दी है, उस मिट्टी को हटा के उसके नीचे अगर कोई मूर्ति हो उस पूरे कमरे को स्कैन करना है, पूरे उस कमरे को देखना समझना है। तो वो एक बड़ा काम है, क्योंकि मिट्टी की मात्रा कितनी है, मिट्टी को हटाना, मिट्टी को व्यवस्थित करते हुए उसके बीच से जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो टूटे बिखरे ना, उसके लिए भी। और आज गुंबद पर जाना है और जो गलियारा है उसे भी देखना है। आज का दिन क्रूशियल है, आज के दिन निश्चित ही जिस तरीके का पूरा उन लोगों ने बताया था ब्रीफ की क्या कुछ जगहों पर जाना है उनको पूरा करने के बाद जब दिन में निकलेंगे 12 बजे तो वो क्लियर कॉल लेंगे। कल सर्वे होगा, इसकी पूरी संभावना है, और सर्वे के बाद जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो कल आफ्टरनून में होगा। इसको लेकर तैयारी है। कल जो कुछ हुआ था 12 बजे के बाद जब सर्वे की टीम निकली यहाँ से, तो जो पक्षकार हैं उन्होंने एक साथ मुलाकात की। जो पक्षकार के वकील है वो भी उसमें मौजूद थे, जिसमें तय किया गया कि आज क्या क्या हुआ है, क्या वो चाह रहे थे वो मिला नहीं मिला, और कल क्या चाहिए। तो कल मतलब आज को लेकर जो उनकी तैयारी थी वो पूरी रही। अब आज जब वो मीटिंग होगी तो फाइनल चीज निकलकर सामने आएगी कि जरूरत अगले दिन की, मतलब कल के दिन की सर्वे की है कि नहीं है। बिल्कुल, एक एक दिन बहुत क्रूशियल, एक एक दिन महत्वपूर्ण है सर्वे के लिहाज से, क्योंकि 3 दिन का समय, 4 दिन वैसे तो मिले थे, लेकिन पहले दिन जो है वो सर्वे की टीम ने काम शुरू नहीं किया था, कल से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो वैसे देखा जाए तो 3 दिन है सर्वे की टीम के पास, जिसमें हर दिन उनके पास 4 घंटे का ही वक्त है जिसमें उनको सर्वे का काम पूरा कर लेना है। तो इस बड़ी खबर पर, बड़ी कवरेज पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।